नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए जो है आज जो प्रैक्टिस सेट मैथ का है, आज प्रैक्टिस सेट जो है 15 है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जो है जुड़िए और नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सब बताने जा रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और पूछा गया सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंकिंग, बिहार पुलिस जो भी है सभी के लिए, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आप बनाइएगा तो वही आज बताने जा रहा हूँ। मेरे चैनल पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली होता है, शाम 6 से 6 बजे डेली ये वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को जुड़िए और वीडियो अच्छे तरीके से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलिए। देखिए मार्कर जो है, इंक जो है ख़त्म हो गया है, इसीलिए यही इंक से एक ही इंक बचा है। अब मार्केट जाएंगे तब दूसरा इंक लाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये इसी इंक से अब बताते हैं आप लोग को कि ऐसा सब क्वेश्चन जो है किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। ठीक, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक, क्या होगा? यानी 56 से भाग दिया तो इसका शेष जो है 29 बचेगा। ठीक, और यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा संख्या जो इससे भाग देने पर 8 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। ठीक, तो देखिए जब भी ऐसा सब संख्या रहे, जब शेष फल का रहे भाजक भागफल शेष, तो इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ठीक, इसका अर्थ हुआ, देखिए भाजक जिससे भाग दिए, कितना से 56 से भाग दिए, तो ये हो गया 56 जो है भाजक हो गया। ठीक, इसको ये भागफल नहीं दिया, इसको x मान लीजिए और शेषफल कितना निकला? 29। ठीक, देखिए इसको जो है 8 सत्ते 56 कर दीजिए। ठीक, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए। ये हो गया 8 सत्ते 56 और ये x है तो x दे दीजिए प्लस 29। ठीक, अब देखिए क्या करा, 8 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, तो शेष फल क्या होगा तो वही आपको बताना है। ठीक, खंड के रूप में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो देखिए 8 गुना 7x प्लस, उसी तरह इसको भी कर दीजिए 8 गुना 3 8 या 24 हो गया और प्लस 5 29 हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन किया, 8 कॉमन है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 कॉमन ले लीजिए, 7 56 ये हो गया और प्लस 3 8 या 24 और प्लस 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया भाजक और ये क्या होगा, ये भागफल और ये प्लस क्या हो गया, शेषफल। ठीक, तो क्या पूछ रहा है कि 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये हो गया भाजक, 8 से भाग दिए, शेषफल कितना हो गया 5। ये जो शेषफल है यही हो गया शेषफल कितना हो गया 8, सॉरी 5 है। 8 से भाग देने पर शेषफल कितना हो गया 5, तो यही हो गया आपका आंसर जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ऐसा सब क्वेश्चन जो है रिपीट करते रहता है, ठीक है, अगर अंक चेंज कर देगा, क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ अंक जो है चेंज कर देगा, यहाँ पे 56 है तो 60 दे देगा या उससे कम या ज़्यादा दे देगा, इतना से भाग देने पर इतना प्राप्त होता है तो इतना से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो ऐसे सब लोग क्वेश्चन जो भी पूछेगा तो इसी लॉजिक से आप बनाइएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए आप लोग।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन जो है आप किस तरीके शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षा जितना भी है, सब में सिर्फ एक क्वेश्चन पे 10 से 20 सेकंड का टाइम रहता है, टोटल रहता है 90 मिनट, किसी में 60 मिनट रहता है, ठीक है। अगर 150 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 90 मिनट, 100 क्वेश्चन रहेगा तो 60 मिनट का टाइम रहता है, ठीक। तो इसीलिए इस सबको शॉर्ट ट्रिक के साथ हम जितना भी मैथ और रीजनिंग बताते हैं सभी शॉर्ट ट्रिक के साथ ही बताते हैं, ताकि आपका टाइम जो है बचे, अदर क्वेश्चन भी आप बनाइए, ठीक। तो चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। भाग के एक प्रश्न में जिनमें शेष 0 है, एक छात्र ने भाजक को 21 के स्थान पर, देखिए एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसका शेष फल जो है 0 है। एक छात्र ने भाजक को यानी 21 के स्थान पर वो गलती से 12 से भाग दे दिया, ठीक। तो कितना प्राप्त हो गया, 35 प्राप्त हो गया। तो सही भागफल क्या होगा, ठीक। ये क्वेश्चन जो है देखो 2003 में एसएससी में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सभी क्वेश्चन जो है जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स है, पिछले वर्ष में पूछा गया सब क्वेश्चन है, ठीक। वही प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराते हैं, और ये क्वेश्चन जो ऐसे सब क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, ठीक। तो चलिए ऐसे सब क्वेश्चन को पहले क्या कीजिएगा, देखिए पहले इसको कितना था, 21 के स्थान पर कितना गलती से दे दिया, त्रुटि या गलती एक ही हुआ, तो 12 दे दिया, ठीक। तो 12 और प्राप्त कितना हुआ है, 35। तो 12 गुना 35 कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक। 12 को डायरेक्ट शॉर्ट कोड कीजिए, 12 पंचे 60 की 0 बाकी 6, ठीक। और 12 किया 36, 36 से कितना होता है 42, ठीक। 36 से 42 तो कितना हो गया 42, 420, ठीक। अब हमको करना कितना था 21 से भाजक जो है मेरा 21 से भाग देना चाहते थे, लेकिन गलती से जो है 12 से भाग लग गया, ठीक। तो 21 के स्थान पे 12, तो 12 से भाग दे दीजिए। अब 35 से देना था 21 से, भाग दे दिया 12 से, तो 12 का तो गुना कर दिया जितना प्राप्त हुआ। अब कितना देना, किससे देना, 21 से देना, ठीक। तो 21 में डायरेक्ट कटा दीजिए, 21 दूना 42, ठीक। 21 दूना क्या हुआ 42 हो गया, ठीक। तो 2 दे दीजिए यहाँ पे, और ये 0 है तो यहाँ पे 0 दे दीजिए, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम सेकेंडों में आप बना देंगे, चुटकियों में। एक बार रिवाइज सिर्फ कर लीजिएगा, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, रिवाइज किया हुआ रहेगा तो आप सेकेंडों में बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और ऐसे सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक। तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले पढ़िए, उसके बाद समझिए, तभी सॉल्यूशन कीजिए, ठीक। तो दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल, योग कितना है 12, गुणनफल कितना है 35। इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक। देखिए पहले संख्या पूछ रहा है, जैसे क्लास 10 में आप लोग बनाते थे, अगर संख्या निकालने बोल रहा था तो संख्या नहीं दिया हुआ रहता, क्या मानते थे, माना कि संख्या x और y, ठीक। तो इसमें लिखना ना है, डायरेक्ट मान लेना। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो x और y संख्या माने हैं, योग जोड़ बोल रहा है, और 12 देखिए योग मिस, अगर योग अंतर पूछेगा तो घटाव होगा, योग पूछेगा जोड़, ठीक। तो दो संख्या x और y मान लिया, इसका योग जो है 12 दिया है, ठीक। और गुणनफल यानी गुना, ठीक, गुना कितना है 35, ठीक। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, बटे, ठीक। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, बटे। तो x प्लस वाई और बटे एक्स वाई, ठीक, और 12/35, ठीक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये 2 भाग में है, 2 भाग में बांट दीजिए इसको।
ठीक। तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और बराबर कितना इधर 12/35, ठीक। देखिए 1/y, ठीक, 1/x बराबर कितना है 12/35, ठीक। तो आंसर क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा बटे इसका योग, ठीक। तो इसका योग जो है यही हो गया 12/35, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। अगर आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल के सभी अंक 3 है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो एसएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है कि 7 से गुणा करने पर गुणनफल जो है सभी अंक 3 आना चाहिए, यानी उसका जो अंक जो है सभी 3 आना चाहिए। और सबसे छोटी देखिए 1 2 3 ये विषम संख्या है और 7 भी विषम संख्या है, ठीक। तो विषम संख्या में विषम संख्या से भाग आसान तरीके से लग जाएगा, ठीक। तो आंसर में देखना है 1 2 3 4 5 है। तो क्या पूछ रहा है, सभी अंक जो है 3 होना चाहिए, ठीक। सभी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ठीक। और कितना से भाग देना चाहिए, 7 से। सभी अंक जो है 3 होना चाहिए, ठीक। तो सभी अंक 3 है, सभी अंक 3 है, यहाँ लिखा है सभी अंक 3 है, ठीक। तो सभी अंक 3 है। तो सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या तो यही छोटी है, 3 छोटी संख्या, एक ऐसी 3 छोटी संख्या जो 7 से पूरा भाग लग जाएगा इसमें, ठीक। तो देखिए लगा के देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। तो देखिए कितना होगा, 35 तो नहीं होगा, 728 होगा, ठीक। ये तो कट गया, 8 और 5 13, ठीक। फिर यहाँ पे कितना आएगा 53, 7 8 56 तो नहीं होगा, 6 7 42, ठीक। ये भी कट गया, ये कितना होता, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये जो है 6 7 42, 7 7 49, 7 8 56 है। 8 बार में नहीं खाएगा, 7 बार में हो जाएगा, 7 7 49, देखिए, ठीक। इसको कटा दीजिए 13 में, 9 गया 4 13, कितना है एक ये वाला यहाँ पे उतार दिए और बचा क्या है 2 इधर बचा है, ठीक। तो ये वाला उतार दीजिए, अब क्या होगा 6 7 42, ठीक। ये कट गया, ये बचा है, और ये वाला जो 3 है इसको उतार दीजिए, ठीक, ठीक है। तो कितना होगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पे 8 5 13, ठीक। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, 7 7 7 चौक 28, 7 7 49, ठीक। 9 4 13, फिर ये वाला 3 यहाँ 2 1 3 यहाँ पे आया, ये 3 यहाँ आया, तो यहाँ पे ठीक, ये 3 यहाँ पे आया, फिर ऐसे 7 शेष बच रहा है, शेष इसमें नहीं बचेगा, ठीक। कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पे एक अंक और बढ़ा के लेना है, यहाँ 7 से डिवाइड बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो हमको 7 नहीं, 7 से एक अंक कम लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 तक लेना है, ठीक। तो एक अंक यहाँ पे और लगा दो, ठीक।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा, यहाँ कितना होता है 4, ठीक। और ये कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 6 आएगा, 7 6 13, यहाँ पे 6 आएगा। और ये 1 3 यहाँ पे लिख दो, 9 7 63, ठीक। पूरा पूरा कट गया, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए यहाँ पे कितना है, 47 61 9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसा सब क्वेश्चन जब भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग जो है रब कर लीजिएगा, एक पेपर देगा वहाँ पे एग्जाम में, उसमें आप बना करके उसके बाद ऑप्शन मार दीजिए, ठीक। तो पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कोई ऐसा संख्या है जो 7 से गुणा करने पर उसका सभी अंक 7 3 3 ही आना चाहिए, 4 नहीं 3 3 ही आना चाहिए। तो 7 भी ऐसे भी 7 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है। तो 7 से एक कम लेना है, तो 6 लिए तो पूर्णतः पूरा विभाजित हो गया, ठीक। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलिए। फिर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे बनाइएगा वही बताते हैं, ठीक। संख्या कितना है, 22 72 तथा 875 को एक 3 अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होते हैं, ठीक। n के अंकों का योग कितना है, ठीक। तो ऐसे सब क्वेश्चन को देखिए, संख्या ये है और ये संख्या, ये दोनों संख्याएं एक 3 अंकों वाली संख्या जो n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है, ठीक। तो पहले इसको घटाइए, कितना प्राप्त होता है, ठीक। 2 संख्या है, इसको इस संख्या को घटा दीजिए, ये हो गया 7, 12 में 5 गया 7, और यहाँ पे कितना बचा 16, 16 में 7 गया 9, और इधर 11 8 3 11, यानी 1397, ठीक। तो 1300 क्या पूछ रहा है, भाग देने पर n से भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त होता है, तो n के अंकों का योग, ठीक। तो शेषफल बराबर प्राप्त होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया शेषफल, ठीक। ये हो गया आपका अंकों का योग, ये हो गया अंक हो गया, और इसके बराबर n से भाग देने पर इसके बराबर इधर आता है। तो ये देखिए 11 गुना 127 कीजिएगा तो 1397 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा गया संख्या दिया हुआ 3 ऐसी अंकों की संख्या n से भाग देने पर बराबर प्राप्त होता है, ठीक। तो 3 ऐसी अंक संख्या क्या है, ये है 3 संख्या, 1 2 3, ये 3 संख्या है, ये 2 संख्या है, ये 4 संख्या था। पूछा क्या गया, n के अंकों का योग, ठीक। तो 3 अंक की संख्या का n का अंकों का योग जो हमको निकालना है, 3 अंक की संख्या। तो 3 अंक की संख्या क्या है, योग पूछ रहा है ना। शॉर्ट विधि बताता हूँ, 1 + 2 + 7 कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 10, ठीक। यही हो गया आपका आंसर, 3 अंकों की संख्या, ठीक है। n के अंकों की योग, n का अंकों का योग कितना हो गया, ये 10, ठीक। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, तो ये 3 अंक हुआ, इसका योग मतलब जोड़ दिए 10 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो टोटल क्वेश्चन जो था सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये जो है नंबर सिस्टम से लिया गया था सभी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगले प्रैक्टिस सेट में सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर सभी का करवाएंगे, ठीक है, मिस कॉन्टेक्ट के साथ, ओके। चलिए देखिए
ऐसा सब क्वेश्चन जो आप अगर देखिएगा प्रैक्टिस सेट में, तो आपको लगेगा नहीं कि ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक, यही तो गलती आप लोग करते हैं। जो लगता है कि ये नहीं पूछने वाला है वही क्वेश्चन पूछता है, और जो जितना आपको हौला लगता है वो उतना भारी ही रहता है, जो जितना भारी लगता है वो उतना हौला। देखिए अब इसे सब क्वेश्चन देखिए क्या का 17 पे पावर क्या है, 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो SSC 2006 में पूछा है, फिर SSC 2004 में पूछा है, 2 साल के अंतराल में पूछा है क्वेश्चन। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है। ठीक, तो ऐसा सब क्वेश्चन को आप लोग जो है घबराइएगा नहीं कि ये पावर है तो क्या करें, इसको 200 बार गुना करना पड़ेगा। तो बहुत आदमी ऐसे करता है, जैसे 2 पे पावर 3 है तो 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे तो 8 हो गया। ये तो अलग लॉजिक है। ठीक, लेकिन ये जो 200 है तो आप 200 के पावर 200 कर सकते हैं नहीं। ठीक, तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं। ऐसा सब क्वेश्चन जब भी रहेगा तो पावर जो नीचे है, ऊपर में मान के चलो कुछ भी नहीं है। ठीक, मानिए कि ऊपर में कुछ भी नहीं है, किससे विभाजित करना है, 8 से। 8 से विभाजित कर दीजिए किस में, सॉरी विभाजित किस में करना है, 17 8 18 से। ठीक, तो 18 से विभाजित कर दीजिए किस में, 17। 17 को 18 से विभाजित कर दिए। ठीक, तो देखिए 17 कम 17। ठीक, क्या होगा, ये कट गया, ये कितना बचा, 1 शेष। पूरा सिंपल है शेषफल। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या, शेषफल क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, शेषफल क्या होगा। ठीक, शेषफल क्या होगा, मेरा शेषफल क्या होगा, शेषफल ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 1 है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक इसी तरीके से यूज करना है एग्जाम में। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप लोग से यही निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।